नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के तुलंज पुलिस स्टेशन परिसर में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ मनसे के पदाधिकारी हैं और जो यहाँ पर आज तुलंज पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको तुलंज पुलिस स्टेशन में आने की जरूरत क्यों पड़ी, कारण क्या है। आज आप लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए हो तो क्या विषय क्या है? मला वाटतं आपण पाहिलं असेल की शाळांमध्ये किती धांदली चाललेली आहे। कारण मुलांना ऍडमिशन घ्यायच्या वेळेला त्यांच्याकडे लिव्हिंग सर्टिफिकेट दिले जात नाही, मार्कशीट दिली जात नाही, कारण ती थकवली जातात, कारण त्यांनी त्याच शाळेत राहावेत, त्यांनी दुसऱ्या शाळेत जाऊ नयेत। अशा प्रकारची एक कंप्लेंट आमच्याकडे आली होती। त्यानिमित्त आम्ही त्या शाळेत विचारायला गेलो असता कौन सा स्कूल है? मदर वेलंकिनी स्कूल म्हणून एक आहे तुळींजला। त्या अशा स्कूलमध्ये आम्ही गेलो त्यावेळी तिथली जी ट्रस्टी आहे ती काहीही न बोलता, काही न विचारता जे पेरेंट्स होते त्याच्या अंगावरती डायरेक्ट मारायला आले। मग अशा परिस्थितीत जर का ट्रस्टी अशा गोष्टी करत असतील तर मग ते शाळेत मुलांना काय शिकवत असतील याचा पण विचार आम्हाला तर आहे, पण त्या लोकांनी केला पाहिजे आणि इतर लोकांनी केला। अशा जर का शाळा असतील तर मुलं काय शिकणार? तर अशा शाळांवरती बंदी घातली पाहिजे, ही आमची शिक्षण अधिकारी असतील यांच्याकडे मागणी आहे। किस तरीके का वहाँ पर जब आप लोग बात करने गए तो किस तरीके का माहौल था और किस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव किया गया? हम लोग जब वहाँ पे बात करने के लिए गए तो जाने के पहले उधर से बोलते कि लॉक लगा दो, ताला लगाओ, किसी को अंदर मत लेना। इसके पहले जो गए थे उनको बोलते थे जो भी कोई आएगा उसको मार के भगाओ। मतलब ये स्कूल है क्या गुंडों का अड्डा है, यही मालूम नहीं है। हमें वही जानकारी लेनी है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आए। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या प्रोसेस जारी है? कि पुलिस की तरफ से तो उनकी कोशिश जारी है कि एनसी कर लो, इस पे बैठता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब चालू है। लेकिन हमारा एक ही मतलब है, अगर जो ट्रस्टी लेडीज है अगर वो पेरेंट्स हम लोग सामने होने के बावजूद उनके बदन पे अगर भाग के जा सकती है तो वो कल कुछ भी कर सकती है, कल उधर पढ़ने वाले बच्चों को तकलीफ भी दे सकती है। तो इसीलिए हमारा यही मतलब है कि उनके ऊपर एफआईआर हो और उनके स्कूल की मान्यता रद्द हो। बता दें आपको कि मदर वेलंकनी करके एक तुलंज रोड पे स्कूल है जहां पर एक महिला है वो अपने बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची और उनको जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 से 20 दिन से वो स्कूल वाले जो है वो उस महिला को लगातार स्कूल के चक्कर लगवा रहे थे। जब उस महिला को कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो वो महिला पहुंची मदद के लिए कि मनसे के पास। जब मनसे की जो महिला पदाधिकारी हैं उन्होंने जब उस स्कूल में जाकर वहां के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की तो उनके मनसे की जो महिला पदाधिकारी हैं उनके साथ स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा अभद्रता की गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया और उनके साथ मारपीट करने की भी धमकी दी गई। जिसके बाद अब मनसे के जो अन्य पदाधिकारी, जैसे इस बात की खबर मनसे के अन्य पदाधिकारियों को मिली तो वो एक बार फिर स्कूल मैनेजमेंट से बात करने के लिए पहुंचे थे कि आखिर स्कूल मैनेजमेंट चाहता क्या है, आखिर स्कूल मैनेजमेंट को उस बच्चे का एलसी देने के में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, जिस पर कि वहां पर स्कूल मैनेजमेंट द्वारा काफी हंगामा किया गया। और मनसे के जो कार्यकर्ता है वो कहा जाता है कि अगर किसी को कहीं से सोल्यूशन नहीं मिलता है तब एक मजबूर इंसान मनसे के पास पहुंचता है न्याय के लिए। ऐसे में जब मनसे के कार्यकर्ताओं ने जब वहां पर जाके बातचीत करने की कोशिश की उस दौरान क्या कुछ घटना उन लोगों के साथ घटी, हम मनसे के पदाधिकारी संजय मेहरा से जानेंगे। संजय भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग वहाँ स्कूल में गए, 15-20 दिन से दौड़ाया जा रहा था एक पेरेंट्स को, और जब वहां पे सुनने में आया कि जब महिला पदाधिकारी वहां पर बात करने पहुंची तो उनको भी धमकी दी गई स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा। उसके बाद जब आज आप लोग गए तो किस तरीके का रवैया रहा स्कूल के जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो ट्रस्टी है उनके द्वारा? ये 4 दिन पहले हमारी जो महिला शहर उपाध्यक्ष है उनके पास ये तकरार आई थी, कंप्लेंट। तो उसके बाद हमारे शहर संगठक रवि जी पाटेकर है, उनके पास उन्होंने इस बात के विषय में बात की। उन्होंने उनको कहा था कि आप जाइए, वहाँ पे प्रिंसिपल भी महिला है, ट्रस्टी भी महिला है। तो ये दोनों महिला पदाधिकारी हमारी कल गई थी वहाँ पे पूछने के लिए कि भाई क्यों देरी हो रही है, टेक्निकली जो भी चीजें पूछने के लिए। तो वो ट्रस्टी को जब प्रिंसिपल ने बताया कि मनसे वाले आए हैं इस विषय में, तो उस ट्रस्टी जो है डिसोजा, आशा डिसोजा, उसकी पहले से ही बहुत तकरार है।
उसने इस विषय में ऐसे शब्द का उपयोग किया कि मनसे वाला है तो क्या हो गया, मनसे वालों को डंडों से मार के भगा दिया जाए। तो अब महिलाएं थी दोनों हमारी, चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, मगर उन्होंने फिर वापस हमारे शहर संगठन को इस बारे में सूचना दी। फिर इन्होंने सब विद्यार्थी सेना के जो पदाधिकारी उनको इस बारे में बताते हुए पूछा कि हम कल जाएंगे और इस विषय में पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो जब हम सुबह आज फिर गए, वहाँ पे वही महिला पदाधिकारी थी, शहर संगठक थे, हमारे कुछ पदाधिकारी थे। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, उस प्रिंसिपल से भी हमने उस विषय में बात की। हमने जब ये मांग की कि भाई उस ट्रस्टी ने ऐसा क्यों बोला, तो जब उसको पता चला, पहले तो हमको बोला कि मीटिंग में है, अवेलेबल नहीं है। फिर हमने जब बोला और कोई उसके अलावा होगा तो हमको बताइए कि भाई विषय क्या है, क्योंकि एलसी नहीं मिलेगी, एडमिशन होंगे नहीं, तो वो सारी चीजें तो चल ही रही थी। मगर जब पक्ष का नाम आया, और आपको पता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सिवा कोई काम नहीं करता महाराष्ट्र में, उसी आशा से वो महिला हमारे पास आई थी, उसी उद्देश्य से हम वहाँ गए। जैसे ही हम वहाँ दरवाजे पे पहुंचते नहीं है, वो व्यक्ति, वो ट्रस्टी जो है, थोड़ी साइको लगती है मुझे, वो डायरेक्ट बाहर आई और वो बकायदा उसने चप्पल निकाल ली थी हमारे पदाधिकारियों को। ऐसे में हमारी पदाधिकारी पीछे रहेगी क्या? तो बस उसी बीच में उसको रोकने के लिए जो कुछ भी हुआ, वो बोल रही है कि मारा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो अवेलेबल है। हाँ, हमारे पे जो एक्शन आया था उसका रिएक्शन था, मगर इतना है कि वो स्कूल की बहुत ज़्यादा रहती थी, उसको कहीं ना कहीं रोकना था, और वही रोकने के लिए हम लोग आज गए थे। और ये तो शुरुआत है, उस स्कूल को हम और बहुत से प्रश्न है उसका जवाब पूछेंगे। और जब तक हम लोग वहाँ थे 3-4 घंटे, वहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स आए, उसके बाद विषय एक ही था, उसके बाद और 10-12 विषय आए, और वो 10-12 लोगों को आज हमने न्याय दिला के दिया है। वो स्कूल ने उन सभी को आश्वासन दिया है, एलसी भी मिल जाएगी, जो भी विषय वहाँ पे आए थे वो पूरे हमने करके दिए। मगर हमारे पक्ष के बारे में जो उसने बात की थी, उसके खिलाफ हम यहाँ पर एफआईआर लिखवाने के लिए आए हैं। हमारे साथ वो महिला भी मौजूद है जो महिला अपने बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट लेने मदर वेलेंकनी स्कूल में पहुंची थी। उनके साथ किस तरीके का व्यवहार स्कूल मैनेजमेंट द्वारा किया गया है वो भी हम उनसे जानेंगे। ताई, तुमचं नाव काय? मंगला राजकुमार राठौर। स्कूल मैनेजमेंट द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया गया? वो हम लोग देखो, मैं तो 1.5 महीने से उधर एलसी के लिए भाग रही हूँ कि मेरे को एलसी दो, और वो लोग ने एलसी मेरे को दिया नहीं। तो अभी वो लोग तारीख दे रहे थे मेरे को, तो हम लोग क्या कल वापस में मेरे बाजू में मनसे वाली प्रियंका मैडम रहते, तो उनको मैं उनके साथ बात करने के लिए उधर गई थी कि बाबा देखो ऐसा ऐसा मेरा है। मैं 13 तारीख को उनके घर पे गई थी क्योंकि वो मेरे बाजू में रहते, तो मैं इसके लिए मनसे का मतलब सपोर्ट लेने के लिए गई कि मेरे को बाबा ऐसा ऐसा है, देखो मेरे को एलसी नहीं दे रहे। क्या मैं झगड़ा करने के लिए कॉलेज में नहीं गई थी। हम लोग कल गए थे, तो वो लोग प्रिंसिपल बात अच्छा किया उसने उनके साथ, मेरे से नहीं किया, उनके साथ प्रियंका मैडम के साथ बात बराबर किया उन्होंने कि बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा हस्बैंड का, क्योंकि उनको आपसे दिखता नहीं है, तो वो सब बता दिया कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, वो सब बता दिया उन्होंने कि बाबा ये लोग नहीं पढ़ा सकते बच्चे को, ऐसा बोल दिए उन्होंने। तो बाद में हम लोग को इनको मैडम बोली, प्रियंका मैडम को बोले कि बाबा शुक्रवार को हम लोग देंगे, हम लोग मेरे को क्या प्रिंसिपल चेंज हुआ है, तो वो बोले कि हाँ ठीक है, मैं उनको शुक्रवार को एलसी देती हूँ। ठीक है, हम लोग निकलने के टाइम पे वो दूसरी बड़ी ऊपर वाली मैडम है ना, वो गाली देने मतलब लगी कि अरे मनसे वाले है, उनको डंडे से मार के भगा दो, ऐसे बोलने लग गई। क्या मनसे वाले है वो क्या इधर काय के लिए आए, ऐसा मतलब गाली मादरचोद बोलने लग गए, गाली दे के ऐसा बोलने लगे। और मैडम का नाम क्या है? आशा डिसूजा। आशा डिसूजा। फिर आज जब आप लोग, क्योंकि हम लोग झगड़ा उधर करने नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग को परसों उन्होंने कल मतलब अच्छे से बोले कि हाँ दे रहे, लेकिन वो बाहर निकल के आ गई, कल ही निकल के आई। बाद में उन्होंने हम लोग गेट के बाहर निकलने के टाइम पे उन्होंने हम लोग को मतलब कि बोले धक्का मार के मनसे वाले को निकल गए, ऐसे बोलने लगे, मतलब बदतमीजी करी, गाली गलौज की। हाँ, तो आज गए तो उन्होंने मतलब वो पूछे लोग कि बाबा वो किधर है मैडम, हम लोग को बातचीत करने का। तो मैडम कैबिन से निकल के आ गई और चप्पल से मारने लग गए, ऐसा चप्पल उठाया मारने? हाँ, चप्पल मारने के लिए उठा दिया उन्होंने। अच्छा, किसी मनसे पदाधिकारी का पॉकेट भी फाड़ा गया क्या? कुछ पैसे भी? उनका 2000 रुपया घूम गए। और तुम्ही काय सांगणार? आम्ही काय एवढंच सांगणार आहोत की आमची मोठी मॅडम आहे प्रियंका मासर, त्यांनी सांगितलं की जी महिला आहे त्यांच्या मिस्टरांना काही दिसत वगैरे नाही आणि त्याच्या मुलांचे काय ते एलसी देत नाही, म्हणून आपण जाऊन मॅडमला विचारूया। आम्ही फक्त गेल्यानंतर आम्ही तिथे ते स्टाफ असतात त्यांना बोललो की मॅडम कुठे आहेत, तर त्या बोलतात हाही नाही, कुठे आहे, तर मीटिंगला बसला, तिकडे बसला। मग त्यांनी आम्हाला टाळाटाळी करत राहिले। त्यानंतर आम्ही आमचे पदाधिकारी आहेत त्यांना सांगितलं की असं करतो काय करणार, ते त्या लोकांना आम्हाला सांगितलं की आम्ही पण येतो। मग आम्ही थांबलो मॅडम तिथे थोडा वेळ, आणि नंतर आमचे साहेब आल्यानंतर ते बोलले ते बाहेर नाहीत, मग तुम्ही कॅबिनचे तिथे जाऊन विचारा। म्हणून आम्ही फक्त कॅबिन जवळ गेलो, उभं नाही राहिलं ना, त्यांनी पटकन दरवाजा खोलला
आणि चप्पल घेतली आणि पटकन मारून लगेच त्या आमचा जो पदाधिकारी त्याचा हात तसा खिसा खेचून त्याच्यातले पैसे सुद्धा पडले आणि मोठ्या मोठ्याने बोलायला लागली कि आए इधर इधर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तो बस हम लोग पदाधिकारी फिर उधर से हम लोग बोले कि हम लोग झगड़ा करने को इधर नहीं आए, हम लोग समझाने को आए। तो उसके बाद हमारे पदाधिकारी ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया कि आप इधर आ जाओ थोड़ा। हमारे देश में कहा स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। माता पिता कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करके अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में भेजते हैं ताकि बच्चे वहां जाकर अच्छी बातें सीख सके, कुछ संस्कार सीख सके। लेकिन अब आप यहाँ पर ये सोचिए कि क्या जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं वो उन स्कूलों में क्या सच में बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं? क्योंकि मदर वेलेंकनी स्कूल जैसे यदि स्कूल होंगे और वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं और जिनके हाथों में वहाँ का मैनेजमेंट है, आशा डिसूजा जैसी महिलाएं वहाँ पर हो, शिक्षक वहाँ पे हो, मैनेजमेंट संभालने वाले लोग होंगे, तो सोचिए कि हमारे बच्चे, हमारे और आपके बच्चे वहाँ से क्या कुछ सीख कर आएंगे। ये जो महिला है वो बहुत ही गरीब है, उनके पति को आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं थी। इसके वजह से उन्होंने स्कूल से रिक्वेस्ट की कि एलसी है वो हमको दे दिया जाए, लेकिन 1.5 महीने से उनको किसी न किसी बहाने बुलाया जाता था और स्कूल के चक्कर कटवाए जाते थे। ऐसे में जब महिला को कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो वो मनसे की महिला पदाधिकारी से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमारे बच्चे को लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाए। और जब मनसे के महिला पदाधिकारियों ने वहां पर जाके स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की तो उनके साथ अभद्रता की गई और उसके बाद जब मनसे के बाकी और पदाधिकारी इस बात का पूछने के लिए वहां पहुंचे कि आखिर जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो बच्चे की एलसी क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, इस पर भी जो वहाँ मदर वेलेंकनी स्कूल की जो ट्रस्टी हैं उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। तो ऐसे में भला मनसे कैसे चुप रह सकती है? मनसे ने भी अपने स्टाइल में जवाब देने की कोशिश की और साथ ही साथ अब यह पूरा मामला तुलिंज पुलिस स्टेशन में पहुंचा है और तुलिंज पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब देखना ऐसे में ये होगा कि मनसे आगे चलकर मदर वेलेंकनी जो स्कूल है उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है और जैसा मन सैनिकों की मांग है कि इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, वो क्या इस स्कूल की मान्यता रद्द हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।